जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके बीच आए हैं फिर से एक शानदार वीडियो लेकर के। बेहतरीन जो हम आपको रेशियो में बताए थे उसी का आगे आज बताएंगे और अपने आप में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ आप नया सीखिएगा हमारे वीडियो में। बाकी आप पुराना वीडियो आपको अगर लगे तो देखना है तो देख लीजिएगा। उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, पिक्चर रेशियो का पार्ट जो होता है इस द्वारा हम आपको एक डिटेल्स बताएं। उम्मीद करते हैं आपका आवाज़ अच्छा सा आता होगा। पंखा बहुत स्पीड से चल रहा है, आवाज़ के प्रॉब्लम हो सकता है मे भी। तो आज हम आपको उसी का आगे बताएंगे और उसका आज रिवाइज इसलिए नहीं करेंगे कि रेशियो सिंपल टॉपिक है, हर किसी को समझ में आता है। बाकी हम हर टॉपिक पर रिवाइज कराते चलते हैं। तो आज हम आपको कुछ क्वेश्चन रेशियो में जो होता है, आज फिर भी हम आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस बेसिक ही बताएंगे जो कि हर एक क्वेश्चन में यूज होता है वैसा बेसिक। जैसे अभी हम आपको बताते हैं, जैसे क्या लिखा है जी, आम राम। इसलिए ये क्वेश्चन ये है, ये देखते चलिएगा। इसका मतलब होता है रेशियो, ये हम बता रहे हैं। ये भी बराबर अगर कोई दिया हुआ है कि 2:3 और BC बराबर दे रखा है, देखते हैं ये 3:4, 3:4। यहीं से आपको पूछ देगा ABC बराबर क्या होगा। इस टाइप का आपको इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन यूज होगा। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो फिर आप फंस सकते हैं। और इस टाइप को निकालने के लिए अगर नहीं जानेगा तो इसमें हम कई तरह का मेथड आपको बताएंगे अभी निकाल करके। चाहे आपको जो अच्छा लगेगा उससे बताइएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हम एक मेथड पर्सनल बताएंगे आपको, देखेंगे आपको जो अच्छा मेथड लगे आप उसका यूज करके आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए। एक तो है कि आप B का बराबर कर दीजिए। यहाँ पे पहला मेथड, ये पहला तरीका क्या है कि B का बराबर कर दीजिए। पहला तरीका क्या है कि B का बराबर कर दीजिए। तो B का बराबर करने के लिए यहाँ पे देखिए, पहले से B तो बराबर नहीं है, एक बार ध्यान दीजिए क्वेश्चन में 2 से 3 है, B यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी B क्या है, 3 है। तो ये B पहले से बराबर है। तो पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ABC बराबर। देखिए B यहाँ पर पहले से है तो ये 2 हो जाएगा। B बराबर है, अगर बराबर नहीं रहता क्वेश्चन में तो हम बराबर करते हैं। अभी हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे बराबर किया जाता है। देख लीजिए, अगर ठीक ना, A 2 था, B तो यहाँ भी, यहाँ भी सेम है, यहाँ 3 लिख देंगे और C 4 है कि 7, सीधा आंसर लिख देंगे। क्योंकि B यहाँ बराबर जो कॉमन रहेगा उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ पे बराबर है पहले से, जो कॉमन रहेगा उसको क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। याद रखिएगा, जो कॉमन रहेगा उसको बराबर करेंगे, ठीक है। अगला क्या होगा कि इसी में देख लीजिए, ये तो समझ गए पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है दूसरा तरीका है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे AB बराबर लिखा है, AB बराबर लिखा है 2:3 और BC बराबर लिखा है 3:4। हमको अगर ABC बराबर लिखना है, A रेशियो B रेशियो C, ये लिखना हो हम किस तरीका लिखेंगे, ये लिखना हो तो किस तरीका लिखेंगे। ये देखिए ध्यान से, देखिए इसको इससे गुना करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। पहले रो में 2 को 3 से गुना करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 3 के इससे गुना करेंगे 9 और फिर 3 का 4 से गुना करेंगे 12। क्या किए, एक बार आप ध्यान से देखिए। हम क्या किए, अगर ABC हमको निकालना है, या A रेशियो B बराबर 2 3 दिया और B रेशियो C बराबर 3:4 दिया। हमको अगर ABC का रेशियो निकालना है इस तरीका निकालेंगे। हमको अगर कोई पूछ दे ABC का रेशियो निकालिए तो किस तरीका निकालिएगा, तो एक मेथड यह है कि B का बराबर कर, जो कॉमन रहेगा बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। एक ये दूसरा तरीका क्या है कि देख लीजिए कि AB बराबर दिया है 2 3, BC बराबर 3:4 है। ABC बराबर लिखना क्या लिखेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। नहीं समझे ना, ध्यान से समझिएगा तब तो समझ में आएगा। ध्यान से समझ, देखिए समझने का कोई सिंपल ट्रिक क्या है, आप देखते रहिए, ध्यान से समझिए और दिमाग का हमेशा फ्री रखा कीजिए। फ्री रखने का मतलब हुआ कि दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील लीजिए, देखिए फिर आपको समझ में आए, ठीक ना। समझ रहे हैं जी हम क्या कहना चाहते हैं। गर्मी बहुत लग रहा है, पंखा चल रहा है, पसीना निकल रहा है। यहाँ देख लीजिए 2 तिया 6, इससे 2 से 3 का 2 तिया 6, 3 का 3 से इसको कितना हो जाएगा, 6 9 3, 6 9 12। यहाँ 3 से कट जाएगा तो ये 2 3 4। हम हमेशा सिंपल फॉर्म रेशियो लिखते हैं, काट करते, ये 2 3 4, देखिए यहाँ भी 2 3 4 आ गया। ये तो दूसरा तरीका है। अभी तीसरा तरीका हम बताते हैं आपको, जिसको लिखना है ये लिखिए, फिर हम तीसरा तरीका बता रहे हैं। इसको मिटाते हैं ना, चलिए पहला तरीका हम मिटाते हैं। तीसरा तरीका देखिएगा, पहला क्या था कि B का बराबर करना, जो कॉमन रहेगा उसको बराबर करना। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड क्या है कि दिया हुआ है कि
लिखना है जिसका बार हम लिखना ए बी सी निकाला था, ए बी सी जिसका दिया उसका सामने लिखते 2 और 3 दिया था, ये खाली है कोई बात नहीं। बी और सी दिया है, बी के सामने बी लिखना सी, और जो खाली है उसके बगल वाला का बैठा देंगे। जो खाली है इसका बगल वाला क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ खाली है इसका बगल वाला यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखिए सिंपल लिख दीजिए, ये 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब ये फिर काट दीजिए, इसको काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3, 3 से काटिएगा तो 2, 3 और 4। यही हम करना चाहते हैं। देखिए सबसे आसान यही है हमको लगता है, अगर आप यूज कीजिएगा इसी सीखने के लिए। आप तीनों मेथड अगर हम आपको नहीं बताते तो आपको लगता है कि आता ही नहीं, कहीं हो सकता है। ये भी सोचने वाला बहुत सारा आता है कि कहीं नहीं आता होगा, तो इसलिए हम एक हर तरीका आपको बता दिया। आपको बहुत सारा बुक में भी मिल जाएगा कई तरीका बनाने के लिए। आपको हम जो सजेस्ट करेंगे कि आप बनाइएगा कैसे, आप हमेशा याद रखिएगा इस मेथड को यूज करके रेशियो बनाइएगा, इस मेथड को रेशियो करके। अब ये मेथड कैसे अभी यूज किए समझ में आ गया होगा, फिर भी हम बताते हैं। देखिए हमको निकालना था ए बी सी, हमको क्या निकालना था, ए बी सी निकालना था। ए बी बराबर दिया था 2:3, 2:3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए बी बराबर क्या है 2:3। बी सी बराबर दिया है 3:4, बी सी बराबर यहाँ 3:4 लिख दिए। उसके बाद जो नहीं रहेगा उसके बराबर वाला लिख देंगे। यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 नहीं था, इस यहाँ वाला नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। इसके सामने वाला यहाँ 3 नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ पे इसके सामने ये लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं था, ये यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, इसी को काटते हैं 2:3:4 होता। समझ गए होंगे। चलिए जिनको लिखना है लिख लीजिए, फिर हम दूसरा बताते हैं, उसको आज समय आता है। जिसको लिखना है लिखिए, एक बार तेजी से लिखा लिख कीजिए या स्क्रीन शॉट पे लिख लीजिए, ठीक है ना। मिटा देते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए और बनाया कीजिए। अभी आपको हम एक कहानी बता दें। आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ए बी बराबर दिया हुआ है 3:7 है, क्या दिया हुआ, ए बी बराबर 3:7 और बी सी बराबर 4:5 है। निकालना क्या है, ए बी सी। क्या निकालना है यहाँ पे, ए बी सी बराबर क्या होगा, निकालना है हमको ए बी सी बराबर क्या होगा, निकालना फाइंड करना है A/B/C। ये देखिए ये छोटा चीज़ है, अगर आप अच्छा से जानिएगा फिर आपको क्वेश्चन बनते चल जाएगा। नहीं तो आप क्वेश्चन में क्या कीजिए, फंसेगा। क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनेगा क्या करिए, क्वेश्चन में फंस भी कीजिएगा जी। ये सब चीज़ छोटा चीज़ आप देखते चलिए और सीखते चलिए हमेशा। तो देखिए ये हुआ 2, ए बी बराबर 3:7, बी सी बराबर 4:5, ए बी सी बराबर निकालना है। तो ये इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। पहला तरीका तो आपको पहला तरीका सर आप लोग को बनाना है, हम बोलते तरीका बी का बराबर जो कॉमन रहेगा उसको क्या करना है, बराबर करना है। जो कॉमन रहेगा बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे है 3:7, बी का मान 7 है, यहाँ दिया क्या है, बी का मान दे रखा है कितना 4, यहाँ 7 से गुना कर दीजिए, यहाँ इसको 4 से गुना कर दीजिए। नहीं समझे क्वेश्चन, चलिए यहाँ बाहर आते हैं, इसको यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा सबका। हमको दे रखा था कि ए बी बराबर क्या दिया था, ए बी बराबर 3:7 और बी सी बराबर क्या दे रखा 4:5। हम यहाँ क्या बोले कि जो कॉमन रहेगा उसको बराबर कर दीजिए। बी यहाँ कॉमन है, यहाँ बी कॉमन है, क्या करना है, इसको बराबर करना है। बी का मान यहाँ क्या 7 दिया, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ गुना करेंगे 4 से और यहाँ गुना करेंगे 7 से, यहाँ 28 हो गया, ये 7 28 हो गया। अब सीधा लिख देंगे ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए 4 तिया 12, बी बराबर हो जाएगा 7 चौको 28 और सी बराबर 7 3 चौको 35। देख लीजिए किस तरीका किए हैं, 7 तिया 21 हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, बी बराबर 7 चौको 28, यहाँ भी 28 होगा और सी बराबर यहाँ से 7 5 35, यहाँ भी बी बराबर 7 चौको 28 होगा ना, और यहाँ पर 7 5 35 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ये तो पहला मेथड हुआ। देखिए आज दूसरा मेथड अभी एक और बताए थे, क्या बताए थे, यहाँ देखिए वेट मतलब दूसरा तरीका क्या बताए थे, ध्यान से देखिएगा। आप हर तरह जानिए, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइएगा। हम तो बोलेंगे कि अभी बता रहे हैं लास्ट में बताएंगे उसका यूज होगा बनाइए, उससे हर कोई। इसमें क्या होगा कि 3 को दे देगा फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या बोले, ये तीसरा तरीका ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना था। कैसे निकालना, हम आपको अभी क्या बोलते हैं, इसको इससे गुना करना, याद रखिएगा सामने वाला के सामने वाला गुना, उसके बाद फिर क्रॉस, फिर उसके बाद इससे इसको 4 तिया 12, 7 चौको 28, 7 5 देखिए
सामने वाला के सामने वाला से करेंगे, याद रखिएगा, सामने वाला को सामने वाला से, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद फिर उधर का सामने वाला। आप बोलेंगे 3 गो रहेगा, 3 गो वाला में यूज होगा, मगर आपको ये है कि इस अभी जो बताएंगे तीसरा मेथड उसका यूज करके आप बताइए। सीखने के लिए आप सीख लीजिए, 4 या 12 मजबूरी है, वरना बताना भी मेरा 7 28 7 5 35 देखिए हो गया। यही यहाँ भी यहाँ निकले, ये भी यहाँ निकला। तीसरा तरीका हम आपको बताते हैं, जिसको लिखना ये मेथड लिख लिया, ठीक है। अभी हम आपको तीसरा तरीका भी बताएंगे। लिख लिए होंगे, चलिए तीसरा तरीका हम आपको बताते हैं। ये यहाँ मिटा दें, यहाँ मिटा दें। तीसरा तरीका क्या है, रेशियो निकालने का तीसरा तरीका। इसमें है कि सीधा A, B और C यहाँ लिख देना, और जो जो लिखा हुआ लिखते चलिएगा। यहाँ देखिए 3:7, B बराबर क्या दिया, B बराबर यहीं नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, याद रखिएगा। देख लीजिए कैसे यहाँ लिखना है 4:5। अब हमको क्या निकालना है, ABC। देख लीजिए हम क्या किए थे, AB बराबर लिखे 3:7, अब BC यहीं नहीं लिख देना है, याद रखिए। यहाँ कहाँ लिखिएगा, B तो पहले लिखा था, नीचे इसका 4:C। और जो नहीं दिया या इसका मान नहीं दिया, इसका सामने वाला ये हो जाएगा। ये नहीं लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं, ये ध्यान लिख लीजिए, ये नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ क्या लिखने में, इसके सामने वाला लिखेंगे, ये लिखेंगे। उसके बाद करते इससे इसको गुणा कर दे 4 या 12, इससे इसको गुणा कर दे 7 × 8 7 × 35। आप यही तरीका, ये तीसरा मेथड जो हम बताया, आप इसी तरीका से क्वेश्चन बनाइएगा। ये तरीका एक आसान है, और उसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग सोचना भी नहीं, क्रॉस गुणा करेंगे, सीधा गुणा करेंगे, ये एक आसान है, ठीक है। इसका यूज किया और बनेगा क्वेश्चन। आपको हम क्या बताना चाह रहे थे, एक लव स्टोरी बता रहे हैं आपको, इसे बताना नहीं चाह रहे थे हम, बताते हैं, चलता है। अभी मेरा एक फ्रेंड का क्या हुआ कि बैठे हुए थे साथ में लाइब्रेरी, गर्लफ्रेंड से कुछ हुआ, इसकी वजह से बेचारा, तब उसकी गर्लफ्रेंड फोन ऑफ कर ली, या उसको दोबारा कहा गया कि ऑफ हो गया था मोबाइल। में अजीब लग रहा है जी, सुनेगा तो लड़का बड़ी इमोशनल हो गया। लड़का सेट में प्रैक्टिस कर रहा था दरोगा के लिए, तो दरोगा से प्रैक्टिस कर रहा था, जिस पेज को लिख रहा था बेचारा इतना रोया को पेज भीग गया। तो वही मन कर रहे थे, प्यार मोहब्बत दर्दनाक चीज है। ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उसको हमको जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको सबको दिक्कत हो जाएगा ना, हम तो बोलने वाले हैं ना, तब इसे देख लेंगे कमरा हिल रहा है। चलिए मन नहीं करते थे इसको, ठीक ना। ये तीसरा तरीका है, बस ये की कहेंगे कि यार अगर कोई आपसे दिल से प्यार करता है तो आप भी उससे दिल से प्यार कीजिए, ठीक है। यही होता है, और क्या है, जिंदगी कट जाएगा इसी, बस किसी का ध्यान दिया, ठीक है ना। बाकी कुछ हम नहीं बोलेंगे, बाकी दोस्तों को समझा दीजिए, आप भी फिल्म का ध्यान दो। जिसके बारे में बोल दिया वो आप नाम नहीं बोले, चलिए ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, आप ये एक बार और बता रहे हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आप देख लीजिए जिसको इसको लिखना था, लिखना क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन ये लिखता है। अब ये तो 2 गो रेशियो था, अभी 3 को ABCD वाला लिखते हैं, ठीक है। फिर बनाना किस तरह का बनाएंगे, बोलने वाले बहुत कुछ थे यार, मैं नहीं बोल पाए थे। रास तो मन कर रहा था निकाल दे, सर्विस है। अब ये तो 3 को दिया। अब यहाँ हमको कुछ देखो, ABCD ये पूछेगा आपसे, ये निकालिए। तो देखिए इसमें आपको यहाँ B बराबर करना है, फिर यहाँ C बराबर करना है, मतलब थोड़ा बराबर वाला कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। अब ये तीसरा मेथड, हाँ इस तरीका भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं। दूसरा बराबर करके भी बना सकते हैं, जो कॉमन है यहाँ, जो कॉमन है यहाँ, जो कॉमन है इसको बराबर कर दीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन ऐसा हाँ बड़े टाइम ले लगा। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि आप एक से एक चीज़ को सिंपल तरीका में बता दें और कम से कम समय में लगे, इसलिए बोले थे तीसरा मेथड ज़्यादा यूजफुल है। ऐसा नहीं कि दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा,
अभी हम सब आप कहिए तो बता देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और खुद प्रैक्टिस का बना लिया कीजिए, ताकि यूट्यूब का वीडियो होता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लेते। इसलिए तीसरा मेथड, हाँ दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड निकाल के दिखाते हैं। ये भी बराबर, तो बात यह है कि साथियों पाँव में मेरा थोड़ा दर्द हो रहा है, और दर्द छूटबो नहीं करता है, कभी क्या होता है, इतना परेशान है। ए बी सी डी, यहाँ से ए बी सी डी निकालना है, किस तरीका से देख लीजिएगा। ए बी सी डी, इस मेथड से हम जो दूसरा तरीका बताए थे आपको, उस तरीका से कैसे निकालेगा, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा, हल्का भी नज़र को चुप कीजिएगा, आपको ये चुप हो जाएगा, ठीक है। हल्का भी नज़र इधर उधर करो ना, ये बुरा में चल देता, नहीं समझ में आता, ठीक है, समझ लो, समझने को मुस्कान किसको गुस्सा रखते हैं, इसमें बहुत कुछ अट जाए। देखिए 3 3 9 3 27, देखिए किस तरीका कर रहे हैं, ये हुआ ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी। देखिए हमेशा ए और डी का देखना है, इधर इसका गुना हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। क्या बोले हमने, समझे, मतलब हमेशा ए वाला इसका इधर का गुना हो जाएगा, डी बड़ा इधर का गुना हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, इससे इसको गुना होगा, ये 4 × 12 = 36, सी क्या हो जाएगा, 4 × 16 = 48। चल गया बड़ा में सब, नहीं समझ में आया। ध्यान से देखिए, ध्यान से, अगर किसी चीज़ को ध्यान से देखिए, अगर किसी चीज़ का शिद्दत से चाहिएगा तो पूरा कायनात आपको मिलाने का क्या करता है, साजिश करता है, पता नहीं कहते हैं शाहरुख खान की मूवी का, किसी चीज़ की शिद्दत से चाहिए तो पूरा कायनात आपको मिलाने की साजिश करता है, मिला दो जल्दी, ठीक है ना, कहाँ है, ठीक ठीक है। 3 × 9 = 27, ध्यान से देखिएगा, 3 × 9 = 27, पूरा वीडियो में अभी हंसी निकला चला, 3 × 9 = 27, 4 × 64, मतलब ए बराबर जो रेशियो है इसमें गुना हो जाएगा, और डी बराबर इसका बराबर दूसरा गुना हो जाएगा, 3 × 9 = 27, और बी के रेशियो को इसलिए लिखेंगे 3 × देखिए ध्यान देखिए 4 × 12 = 36, 4 × 12 = 36, बी क्या लिखेंगे 4 × 12 = 36, डी के क्या लिखेंगे 4 × 16 = 48, 4 × 12। ध्यान से समझिएगा तब समझिएगा, ऐसे तो समझिएगा। देखिए बी के लिखना हो तो इससे को इससे गुना करेंगे, सी के लिखना हो तो इसको इसको इससे गुना करेंगे, ठीक ना, 4 × 12 = 36, 4 × 16 = 48, इसको हो गया। ये तो आपको दूसरा मेथड है। अभी आपको आसान, इसमें आप फंस जाइए कभी, याद रखो इसको इसमें आपको याद आएगा, भूल जाइएगा, याद अगर याद आ जाती है तो अच्छा चीज भूल जाता है, याद की पावर ही है, क्या याद करें आप समझ रहे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ सीधा देखिए, अभी और चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, लव स्टोरी के बारे में कोई देखते हैं। ए बी बराबर 3:4, बी सी बराबर 3:4, और सी डी बराबर भी 3:4। पहले तो देख लेते हैं ये लिखे हम कैसे, ये लिखे कैसे, इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। पहले लिखे कैसे, उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या होता है। वीडियो पूरा नहीं खराब हो जाएगा। तो देखिए ए बी का सामने लिखे 3:4 लिखे हैं, बी सी का सामने या नीचा हुआ 3:4, और सी डी का ये नीचा, ऊपर में नहीं लिखेंगे, यहीं पे लिख देंगे नीचा, उसके जो बराबर रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 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 जिसका बराबर ये 4 था यहाँ, इसके सामने यहाँ भी ये 4 हो जाएगा, ये यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3। देखिए किस तरीका, आप देखिए 3 × 9 = 27, 4 × 16 = 48, 4 × 4 = 36 हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा, गुना करते चलिए ना, इसमें इससे गुना करते, इसको इससे गुना करते, इसको यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 यहाँ खाली था, इसके बराबर बोला है 4 × 16, ठीक है। देखिए किस तरीका, ये आपको समझ में आया। अभी बताएं कि उतना ही आंसर हो, फिर एक बार हम आपको बताते हैं क्या करते हैं, फिर बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये आपसे बहुत सारा क्वेश्चन में यूज होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बहुत सारा क्वेश्चन में यूज। रेशियो यही सब चीज है, रेशियो है क्या, लिखेंगे यहाँ ए, रेशियो बी, रेशियो सी, रेशियो डी, ठीक है ना। जो रहेगा 3 ए बी बराबर दिया है 3:4, उसके नीचे लिखेंगे, नहीं कि सामने लिख देंगे, बी और अनुपात सी बराबर लिखा है 3:4 के नीचे लिखे, और सी अनुपात डी सी के सामने, फिर नीचे में लगे, याद रखिएगा सामने नहीं लिखेंगे 3:4। आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ध्यान, इसके सामने कुछ नहीं है, इसके भी सामने कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है, इसके भी सामने कुछ नहीं है, और इसके सामने कुछ नहीं है,
जिसके सामने नहीं रहेगा उसके बगल वाला लिखते चलेंगे, जिसके सामने कुछ नहीं रहेगा उसके बगल वाला लिखते चलेंगे, ठीक ना। जिसके सामने कुछ नहीं रहेगा उसका क्या करेंगे, जिसके सामने कुछ नहीं रहे उसके बगल वाला लिखते चलेंगे, ठीक ना। क्या चलिए इसके सामने नहीं कुछ तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे। अरे बराबर जिसके सामने जो यहाँ 3 लिखेंगे, ये 3 था, यहाँ 3 लिखेंगे, आप गुना कर दीजिए, हो गया। क्या लिखेंगे, ये भी यहाँ भी, हाँ इस यहाँ भी होगा 3, ताकि इसके सामने भी कुछ नहीं था। कितने हो गया 27, 4 के बाद दिया 36, 48, 64, समझ गए। ये भी आइटम है, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में नहीं भूलिएगा, ठीक ना। इसके बारे में आप नहीं भूलिएगा, अगर आप भूलते हैं तो फिर आप भूल जाइएगा, ठीक ना। फिर अगर आप भूल जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ऐसे भी स्मार्ट करते हैं, चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक पर एक आपको बेहतरीन तरीका से बताएं किस तरीका रेशियो निकाला जाता है। आप बनाइए, आपसे बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, आप कोशिश कीजिएगा। आगे भी हम आपको बताएंगे, अभी बेसिक 1 से 2 क्लास और हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे, एक और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको सीजीएल हो, एसएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन हो, पीटी में एमटीएस हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, क्लासी चपरासी जो भी है, वहाँ पर आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन एक जीरो लेवल के हीरो लेवल के क्वेश्चन आप करेंगे। याद रखिए, तो भैया मुझे इंटरेस्ट रखता है तो वहाँ पर वीडियो अवश्य, ठीक ना। आज भर के लिए इतना ही।